जो पार्टी 15 साल से सत्ता में हो, वो पार्टी किस प्रकार से अपनी सत्ता बचाने के लिए संघर्ष कर रही है। निश्चित रूप से 15 साल बाद अगर आप परिवर्तन के रूप में यहाँ देखना चाहते हैं तो वो खास परिवर्तन नज़र नहीं आया। 34-35 साल कम्युनिस्ट पार्टी का यहाँ सत्ता में शासन रहा और 50 साल से कांग्रेस पार्टी के नेता एक ही बात करते रहे। अगर इस प्रदेश में और इस देश में अगर विकास कभी हुआ है और इस लोकतंत्र को किसी ने मजबूत दिया है तो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा ने दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री बनी। मुख्यमंत्री बनने के बाद कई आशाएं होती है, विश्वास होता है, लेकिन वेस्ट बंगाल की जनता के साथ विश्वासघात हुआ है। और विश्वासघात किस रूप में हुआ है? जिस सादगी से वो सत्ता में आई थी, लेकिन उनके नीचे जिस प्रकार का सिंडिकेट बना है, हर काम के लिए टीएमसी के कार्यकर्ताओं से, चाहे वो बिल्डिंग बनानी हो चाहे कुछ और बनाना हो, आप बताइए कि उनसे ही मटेरियल लेना पड़ेगा। तो ये सिंडिकेट इस बात को इंगित करता है कि जो ममता बनर्जी है उनका अपने कार्यकर्ताओं पर कहीं ना कहीं पकड़ ढीली हुई है और लोगों का वो उनके कार्यकर्ता शोषण कर रहे हैं। कई कांड यहाँ हुए, नारदा का कांड हुआ, शारदा का कांड हुआ, और 26,000 जो टीचर आपके सिलेक्ट हुए, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो सिलेक्शन प्रोसेस है ये गलत था और इसमें जो मंत्री इन्वॉल्व थे उसके घर से भी 55 करोड़ रुपया मिला, तो आप ये बता सकते कि भ्रष्टाचार किस सीमा पर है। 15 साल में उस भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं रही होगी। मेरा ये मानना है कि पहली बार 20 साल के इतिहास में कांग्रेस ने 294 प्रत्याशी 294 सीटों पर खड़े किए हैं। ये जनता को तय करना है कि जो देश की सबसे प्रमुख विपक्षी पार्टी है वो 294 सीटों पर उस विचारधारा को आगे लाएगी जिसमें सभी धर्मों का सम्मान होता है, सभी जातियों का सम्मान होता है। वहाँ सिर्फ इंसानियत देखी जाती है और इंसानियत का प्रतिनिधित्व कर कोई पार्टी की विचारधारा करती है तो वो कांग्रेस पार्टी है। जब भी वेस्ट बंगाल का मतदाता वोट डालने जाएगा वो अपने ध्यान में एक बात रखिए, प्रदेश कभी नारों से नहीं चलता, प्रदेश में विकास की गति देनी पड़ती है। भावनाओं से प्रदेश नहीं चला करते, क्षेत्रवाद से प्रदेश नहीं चला करते। आपको वेस्ट बंगाल में कैसे विकास करवाना है तो ये जो 294 प्रत्याशी कांग्रेस के खड़े हैं इसमें उनको ये सोचकर वोट डालना है जब भी वो वोट डालने जाएंगे कि इस बार हम देश की सबसे प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस को वोट डालने जा रहे हैं। चुनाव का परिणाम कुछ भी रहे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने 20 साल बाद फिर दोबारा से प्रयास किया है कि जिनके साथ हमने अलायंस किया वो कांग्रेस पार्टी को धोखा देते गए। आज अपने पैरों पर जब खड़ा होकर हम बंगाल की जनता के पास जा रहे हैं तो ये विश्वास दिलाने हम आए हैं कि प्रदेश में विकास की नई गंगा बहेगी। हमारे प्रदेश के नेताओं ने कई चार्जशीट्स भेजी है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के लिए वेस्ट बंगाल की जनता